हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था और नोज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी नेजल कैविटी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी क्या होती है? ये वही पिरामिडल इन शेप होती है। ठीक है, पिरामिडल इन शेप होती है। ठीक है। अब नेजल कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट इट इट स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर एंटीरियर नेट्स। एंटीरियर नेट्स को अपन क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल्स। टू पोस्टीरियर नेट्स। पोस्टीरियर नेट्स जिसको अपन क्या बोलेंगे? कोआना। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया क्या बताया मैंने। जो नेजल कैविटी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मतलब जो नेजल कैविटी है जो अपनी नोज की ओपनिंग है या नोस्ट्रिल्स है, एंटीरियर नेट्स है, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक इस कहाँ तक जा रही है? ये पोस्टीरियर नेट्स तक, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कोआना। एंटीरियर नेट्स है उनको क्या बोल रहे हैं अपन? नोस्ट्रिल्स। और जो पोस्टीरियर नेट्स है उनको अपन क्या बोल रहे हैं? कोआना। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले इसके तीन सब डिविजन्स होते हैं। अब सब डिविजन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल रीजन। नेक्स्ट आता है ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन। थर्ड कौन सा आएगा? थर्ड आता है अपना रेस्पिरेटरी रीजन। जो वेस्टिब्यूल रीजन है इसमें कहाँ क्या सिचुएटेड रहते हैं? हेड सिचुएटेड रहते हैं। अब हेड सिचुएटेड रहेगा। अब हेड्स क्या करते हैं? ये अपने प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं, यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स रीजन में क्या सिचुएटेड रहते हैं? हेड सिचुएटेड रहते हैं। अब ओल्फैक्टरी रीजन का क्या वर्क है? ओल्फैक्टरी ओल्फैक्टरी का मतलब यानी ओल्फेक्शन। ओल्फेक्शन का मतलब क्या होता है? स्मेल। अब ओल्फैक्टरी रीजन में क्या होगा? अपन स्मेल का पता चलेगा। ठीक है, स्मेल का पता चलेगा। अब जो रेस्पिरेटरी रीजन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन के बारे में अपन बात करेंगे। जो रेस्पिरेटरी रीजन है इसमें क्या रहती है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रहती है। और ये किससे बनाया गया है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलके बना है। एपिथेलियम से मिलके बना है। अब इसकी ये देखो, ये क्या हुआ? ये ये हो गई अपनी नोस्ट्रिल्स। ठीक है, यहाँ से नेजल कैविटी स्टार्ट हो रही है। अब जो ग्रीन कलर का है ये क्या हुआ? वेस्टिब्यूल्स। अब जो वेस्टिब्यूल है यहाँ क्या है? हेड्स है। ठीक है, यहाँ हेड्स है। अब क्या करेंगे? ये प्रोटेक्ट करने का वर्क करेंगे। इसको डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है, अब इनको ट्रैप कर लेंगे। अब ट्रैप कर लेंगे तो ठीक है, ये जो एयर है वो अपनी क्या हो गई? यहाँ फिल्टर हो गई। अब यहाँ भी पूरी फिल्टर नहीं हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना ओल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, यहाँ से जाके ओल्फैक्टरी रीजन, यहाँ क्या वर्क होगा? ओल्फैक्शन का वर्क होगा। ओल्फैक्शन का वर्क होगा। फिर नेक्स्ट रीजन आता है अपना रेस्पिरेटरी रीजन। अब रेस्पिरेटरी रीजन किससे मिलके बना है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। और ये इसमें क्या होती है? इसमें होती है
म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या होगी, ओडिटरी ट्यूब ओपनिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट हो जाएगा, जो फेरिंग्स का पार्ट है नेजोफेरिंग्स, वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, किसकी, नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे तो फर्स्ट आता है अपना रूफ। ठीक है, अब रूफ क्या होती है, मेनली किससे मिलके बनी होती है, सेरिब्रिफ्रोम, सेरिब्रिफ्रोम प्लेट ऑफ द इथेमोइड बोन। अब इथेमोइड बोन से मिलके बनी होती है। अब इथेमोइड बोन का क्या होता है, ये पार्ट होता है सेरिब्रिफ्रोम प्लेट। अब सर आप पूछोगे सर सेरिब्रोम प्लेट क्या होता है, ये मैंने बताया इथेमोइड बोन का पार्ट होता है, लेकिन अब इतना याद रखो कि किससे जो रूफ होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेरिब्रोम प्लेट ऑफ द इथेमोइड बोन से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब जो इथेमोइड बोन है उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे अपन किसमें, स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसका फ्लोर। ठीक है, अब फ्लोर किससे मिलके बना होता है, एक फ्लोर है जो जिससे किससे मिलके बने होते हैं, प्लेट से मिलके बने होते हैं। अब क्या करता है, ये जो जो क्या होता है, बोल सकते हैं फ्लोर है, जो ओरल केविटी है और जो नेजल केविटी है उनको सेपरेट करने का वर्क करता है। जैसे आप ऊपर जीप टच करोगे तो ये ओरल केविटी अलग होगी और नेजल केविटी अलग होगी, ये एक प्लेट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इट सेपरेट करेगा, सेपरेट द oral cavity एंड नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया। अब क्या होगा, मीडियल वॉल, मीडियल वॉल, मीडियल वॉल। अब जो मीडियल वॉल, इसको क्या बोलते हैं, मीडियल सेप्टम। अब जो मीडियल वॉल और जो सेप्टम है, ठीक है, ये क्या करता है, नेजल कैविटी को राइट हाल्व और लेफ्ट हाल्व इनमें डिवाइड करता है, मतलब एक पार्ट अलग करता है और दूसरा पार्ट अलग करता है। इन दोनों को डिवाइड करने का काम किसका होता है, मीडियल सेप्टम का। अभी क्या करते हैं, इट डिवाइड्स इट डिवाइड्स द इट डिवाइड्स द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्या बताया मैंने, जो नेजल कैविटी की रूफ है वो किससे मिलके बनी होती है, वो बनी होती है अपनी इथेमोइड बोन से। ठीक है, इथेमोइड बोन की सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथेमोइड बोन, जो इथेमोइड बोन की सेरिब्रिफॉर्म प्लेट है उससे मिलके बनी होती है। जो फ्लोर होता है वो प्लेट से मिलके बना होता है, जो सेपरेट करता है किसको, ओरल कैविटी को, और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है, और जो मीडियल वॉल है, ये मीडियल सेप्टम है, वो डिवाइड करता है नेजल कैविटी को किसमें, लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटरल वॉल के बारे में। अब जो लेटरल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, मैक्सिलरी बोन और किससे, इथेमोइड बोन से मिलके बनी होती है। लेटरल वॉल किससे मिलके बनी होती है, मैक्सिलरी एंड इथेमोइड बोन से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, अपन बात करेंगे पेरा नेजल साइनस के बारे में। पेरा नेजल साइनस क्या होते हैं,
पैरानेजल साइनस एक तरह की केविटी है जो कहाँ सिचुएटेड रहती है, बोन्स के बीच में सिचुएटेड रहती है। बोन्स में क्या करती है, एयर फिल्ड केविटी है। एयर फिल्ड केविटी कौन है, पैरानेजल साइनसेस। और जो पैरानेजल साइनसेस है इनके नाम किनके अकॉर्डिंग है, बोन्स के नाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो पैरानेजल साइनस है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथेमोइडल और स्पेनोइडल। अब क्या होता है, फ्रंटल होता है जो किसमें होता है, फ्रंटल बोन में। जो फेशियल बोन है वो फ्रंटल है, मैक्सिलरी है, इथेमोइडल है और स्पेनोइडल है। और जो फ्रंटल है वो कहाँ है, ये मैक्सिलरी ये हो गई। ठीक है, और जो स्पेनोइडल है वो यहाँ हो गई। और जो कौन सी इथेमोइड है वो यहाँ हो गई। ठीक है, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी बोन में कौन सा, मैक्सिलरी साइनस। इथेमोइडल बोन में कौन सा, इथेमोइडल साइनस। और स्पेनोइडल बोन में स्पेनोइडल साइनस। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन क्या है, टू रिड्यूस स्कल वेट, टू रिड्यूस। अब क्या है, ये एयर है, एयर फिल्ड कैविटी है। अब क्या करती है, ये रिड्यूस करती है किसको, वेट को, टू रिड्यूस वेट ऑफ स्कल, स्कल की वेट को रिड्यूस करेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, जो अपन एयर इनहेल करते हैं उसको ह्यूमिडिफाइड एंड फिल्टर करने का वर्क करती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ नोज, जो नोज है उसके फंक्शन के बारे में। फर्स्ट आता है अपना इसमें रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में कैसे, O2 इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। और एयर फिल्ट्रेशन में, थर्ड आता है अपना म्यूकस के प्रोडक्शन में। फोर्थ आता है अपना स्नीजिंग में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्या क्या देखा अपन ने। अपन ने देखा नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी पिरामिडल शेप में होती है। ठीक है, और पिरामिडल शेप में होती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एंटीरियर नेर्स यानी नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, पोस्टीरियर नेर्स तक। ठीक है, जिसे अपन ने क्या बोला, कोआना बोला। इसकी स्ट्रक्चर, इसके ये आप बोल सकते हैं, इसके 3 केविटीज होती है। कौन कौन सी, ये 3 रीजन होते हैं, वेस्टिब्यूल रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन में क्या सिचुएटेड रहते हैं, हेड्स रहते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन किसका वर्क करेगा, स्मेल का। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपना रेस्पिरेटरी। इसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलके बना होता है। नेक्स्ट आता है कि अपन ने देख ही लिया था स्ट्रक्चर, ट्यूब किससे बने होती है, जो इथेमोइड की सेरिब्रोफॉर्म प्लेट है उससे मिलके बना होता है। और जो फ्लोर है प्लेट से मिलकर बना होता है। जो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को उसको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। जो मीडियल वॉल है, ये मीडियल सेप्टम है, ये क्या करता है, जो नेजल कैविटी है इनको डिवाइड करने का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा लेटरल वॉल, ये मैक्सिलरी और इथेमोइड बोन से मिलकर बना है। ठीक है, अपन ने देखा पेरानेजल साइनस है, ये क्या है, जो
केविटी, एक एयरफिल्ड केविटी है, कहाँ सिचुएटेड रहती है, बोन्स में सिचुएटेड रहती है। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस और स्फेनोइडल साइनस। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या क्या होता है, इसके दो फंक्शन देखे अपन ने। रिड्यूस करता है किसका, स्कल का वेट, और ह्यूमिडिफाइड करता है और फिल्टर करता है। नेक्स्ट अपन ने देखा फंक्शन ऑफ नोज, एस्पायरेशन में, ह्यूमिडिफाइड और एयर फिल्ट्रेशन में। फर्स्ट, फिर थर्ड देखा अपन म्यूकस प्रोडक्शन में, और फोर्थ देखा अपन ने स्नीजिंग में। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और नोट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इस लिंक को अब, या इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।